हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कौन सा ऐसे फॉलोइंग इज नॉट एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। जहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ए क्रॉप फील्ड, बी वेटलैंड, सी ग्रासलैंड और डी में रैट्स इन एन अबंडेंट ड्वेलिंग। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, सो दैट विल बी इकोसिस्टम। अगर हम लोग इकोसिस्टम को डिफाइन करें सबसे पहले, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। एंड इस इकोसिस्टम में क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऑल दी living organisms interact among themselves and also with their surroundings। इसका मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने स्पीशीज के अंदर जो है वो इंटरैक्शन तो होता ही है, एंड साथ ही साथ इसके साथ जो है विद दी सराउंडिंग इन्वायरमेंट, मतलब वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसमें भी बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है, बाकी स्पीशीज जो है उनके साथ भी इनका इंटरेक्शन होता है। सो इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। ना ये जो इकोसिस्टम है वो बेसिकली टू कैटेगरीज, टू टाइप्स में सबसे पहले बोल सकते हैं हम लोग। एक होता है नेचुरल टाइप का इकोसिस्टम और एक है मैन मेड इकोसिस्टम, मतलब ऐसे इकोसिस्टम जो ह्यूमंस द्वारा बनाया गया है। एंड इन दोनों में हम लोग को क्या क्या मिलता है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। नाउ अगर नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें जिसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आएगा, तो हमारा फॉरेस्ट है जो नेचुरली बना हुआ है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सी की, रिवर की, तो ये हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। सिमिलरली मैन मेड इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं वो एक तरह का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। एंड अगर हम लोग यहाँ पे एक्वेरियम की बात करें तो ये हो गया हमारा मैन मेड इकोसिस्टम बट एक्वेटिक। सो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों तरह का इकोसिस्टम्स हो सकता है इन केस ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड। ना अगर हम एग्जांपल्स देखें, ए में है क्रॉप फील्ड, तो क्रॉप फील्ड जो है वो हमारा एग्रीकल्चर का फॉर्म हो गया, दैट इज मैन मेड इकोसिस्टम। बी है वेटलैंड, तो वेटलैंड हमारा हो गया यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम, वो भी एक्वेटिक फॉर्म में। एंड सी जो ग्रासलैंड है वो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, अगेन वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट आ गया। ना यहाँ जो लिखा है रैंट्स इन एन अबंडेंट ड्वेलिंग, ये एक तरह का इकोसिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये पर्टिकुलर स्पीशीज को ही कंसिडर कर रहा है, नॉट अ होल इकोसिस्टम। सो इसीलिए ये हमारे इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।